ना निकले जिनके वो लिए जो आया है ना जिम्मी जिम्मी आजा आजा, ऐसा आया 17 साल के बाद के लूट के ले गए तुम्हारी इज्जत, टांगों के नीचे से जमीन खींच ली उसने पकड़ के, लानत दे दी तुम्हारे ऊपर। दिखा दिया आपके अंदर कितना एक सांस है, गैस भरी हुई थी वो निकल गई आपके अंदर से, शर्म से डूब मरे रमीज राजा साहब। आपने कब्रिस्तान बनाया, उन्होंने आपको यहाँ दफन किया। ये पाकिस्तान के सिस्टम की हार नहीं, ये जो हमारी क्रिकेट चलाते हैं ये उनकी सोच की हार है, ये उनकी प्रोसेस की हार है, ये उनके ओवर कॉन्फिडेंस की हार है कि रमीज राजा तुम जिम्मेदार हो कि तुमने डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड को ज़हन में रखते हुए एक फट्टा पिच, एक बैरन पिच बनाई जिसमें तुम्हारे फास्ट बॉलर्स के लिए, तुम्हारे बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। और वाकई एक उम्मीद जागी थी, लेकिन कोई हमारे मुल्क में आके हमें ये बताया ना हु इज द बॉस, ये इतनी बुरी फीलिंग होती है कि वाकई सीरियसली आई एम रियली हार्ट ब्रोकन। ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल की है। और एक टाइम पे ये लग रहा था कि बेन स्टोक ने ये बहुत ब्रेव बनने के चक्कर में गलत डिसीजन लिया है, डिक्लेयर करके ये 100 ओवर के अंदर पाकिस्तान को 342 रन का टारगेट हासिल करना था। लेकिन बेन स्टोक ने ये दिखाया है कि वो एक ब्रेव कप्तान है और पाकिस्तान को बोला है कि अगर आपके अंदर दम है तो ये करके दिखाओ। और उन्होंने दिखा दिया है कि पाकिस्तान को क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तुम्हारे घर में आके हमने तुमको हराया है, पहले T20 में हराया है और अब टेस्ट में हराया है। और पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनका कहना है कि अपने घर में कौन हारता है इंग्लैंड टीम से। हाँ, और इन्होंने अपने पेस बॉलिंग के दम पे पाकिस्तान को चित कर दिया है। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये रमीज राजा की हार है और ये बाबर आजम की हार है और ये पूरे सिस्टम की हार है और ये पूरे पाकिस्तान की हार है। तो आगे क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नीचा हर आदमी आके गेंद मिडिल कर रहा है। एक तरफ फील्डली बेन स्टोक्स ने पहले तो ये बताया है कि मुझसे मुकाबला करने के लिए इंटेंट तो गई भाड़ में, पहले तो कोई कप्तान लाओ, कोई बच्चे को कप्तान बना के मेरे सामने ना खड़ा कर दो जिसे ना फील्ड प्लेसमेंट का पता है ना उसे बाउंसर कराओ तो वो डर जाता है। अबे उनका तो कोई फील्डर बाउंड्री पे भी नहीं गया भाई, जब से ये टेस्ट मैच शुरू हुआ उनका कोई फील्डर बाउंड्री पे भी नहीं खड़ा हुआ जाके। वॉशरूम में छुपे हैं आज, आपको पता है क्या? बाप बनाने में नंबर 1 है, आप उसको बाप बना रहे बेन स्टोक्स को। लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट, अबे वो अपनी क्रिकेट बचाने आए थे, किनके हाथों में चली गई थी? टुक टुक लोगों के। आग लगाओ ऐसी टुक टुक अकेडमी को, लानत भेजो ऐसे दिमागों पे, इस बस्ती को फूंक डालो जो पाकिस्तान के क्रिकेट में दीमक की तरह चिपकी हुई है। अबे ये तुम्हारी इंटेंट है, बोल के मारा उन्होंने, बोल के लानत दी है तुम्हारे मुंह पे। वो तुम्हारे खिलाड़ियों के साथ सुबह से कर क्या रहे थे उनके प्लेयर्स इंग्लैंड के, देखा था, छेड़ रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि ये बल्ला डाल लो अपने अंदर, जब ये बल्ला घुमा नहीं सकते। वो ये कह रहे थे, वो टीस कर रहे थे कि भाई जीत के दिखा दो। अब आपने जोरदार विकेट पे ओपन एंड झटके से बोलता हूं ना, क्रिकेट की लैंग्वेज फुटपाथी अंदाज में बताता हूं। बोल रहे थे बल्ला ले लो, अगर घुमा नहीं सकते ये बल्ला लेके बल्ला पकड़ा रहे थे। इनका ही मीन टू से कि बल्ला पकड़ा रहे थे कि जाओ भाई अब बैटिंग करनी है, रन बना लो यार, या जीत जाओ या हार जाओ। टूटी हुई उंगली पे अगर 40 रन कर सकता है। एक बात और बता दूं, अजहर अली फिर ड्रॉ के चक्कर में थे, आप स्ट्राइक रेट चेक कर ले, रोकना शुरू कर दी थी उन्होंने। उसको बोल के फील्डर लेके इतना जलील कौन करेगा? मुझे बताओ। वही याद आ गया कि शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट मिड ऑन लिया है और वही मिडिल पे खिला रहे हैं कि ये उठा, उन्हें मालूम है ये उठा के नहीं मार सकते, फिलिप डर के मारे टांगे उठाते हैं और कुछ नहीं करते टीम में आने के लिए। कौन? 2 रिजल्ट थे, 2 रिजल्ट। टी पे कहा था 5 विकेटें थी। इंग्लैंड जीत रहा, पाकिस्तान ड्रॉ कर रहा है। इनकी शक्लें, ये मैच जीतेंगे ये। ओ भाई, जस्टिस प्रिवेल्ड। मैं समझता हूं जो लोग कह रहे थे कि बेन स्टोक्स, बार बार मैं आपसे कह रहा था कि ये मास्टर स्टोक्स है, क्यों कि ये अंग्रेज कोई अपनी मूंछ का बाल नहीं देता ऐसे। तो 343 उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर सांस है तो करके दिखाओ। आपने दिखा दिया आपके अंदर कितना एक सांस है, गैस भरी हुई थी वो निकल गई आपके अंदर से, शर्म से डूब मरे रमीज राजा साहब। आपने कब्रिस्तान बनाया, उन्होंने आपको यहाँ दफन किया। पाकिस्तान क्रिकेट लेट टू रेस्ट एट पिंडी स्टेडियम
थैंक्स टू मिस्टर रमीज राजा एंड ये दकियानूसी आउटडेटेड घटिया सोच जो थी वो भी आपको नहीं बचा सकी। हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स, आपने मास्टर स्ट्रोक खेला, आपने नचाया, आपने पाकिस्तानी बैट्समैन को दे डांस एट योर ट्यून्स, आपने उन्हें नचाया, भगाया, दौड़ाया, लिटाया, फिर उठाया, फिर 2 किक्कें लगाई उनको और उनको कहा पता लगा क्रिकेट क्या होती। 86 रन ये करेंगे, इनकी शक्लें रन बनाने वाली। मार्क्स टू इंग्लैंड, ऑल मार्क्स टू इंग्लैंड, वेरी वेल डन इंग्लैंड। आपने दिखा दिया रमीज राजा को कि आपकी क्या औकात है, आपकी क्या सोच है। अब इंग्लैंड जाना, वहां यूट्यूब चलाना, 3 मिनट 30 सेकंड की वीडियोस बनाना और उनको हंसाना के देखो मैंने तो तुम्हें फंसाया था लेकिन तुमने मेरे देखे। कुदरत आपका वाकई बहुत साथ दे रही थी लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने एक्सपोज होना था और इतनी बुरी तरह आप यहाँ पिंडी स्टेडियम में एक्सपोज हुए हैं कि सारी जिंदगी के आपके इनके मुंह पे कालक मल दिया इंग्लैंड ने आज। एंडरसन ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी ब्रेव डिक्लेरेशन करके पाकिस्तान को उनके घर के मैदान के अंदर चित कर गए। ये पाकिस्तान के सिस्टम की हार नहीं, ये जो हमारी क्रिकेट चलाते हैं ये उनकी सोच की हार है, ये उनकी प्रोसेस की हार है, ये उनके ओवर कॉन्फिडेंस की हार है कि हम दुनिया में नंबर 1 और ये सारी चीजें हम किसी को मानते ही नहीं है। मतलब आज की ये हार शायद ड्रॉ भी इतना ही एम्बैरेसिंग लग रहा था लेकिन जिस सिचुएशन पे पाकिस्तान आ गया था, वो सारे सीनियर जब जिनसे मैटर करता है परफॉर्म करना, वो सारे मैच विनर्स जब उनसे मैटर करता है कि बड़ी टीमों के सामने आप परफॉर्मेंस दिखाए, तो कभी रिवर्स स्विंग का एलिमेंट आता है, कभी शॉर्ट बॉल्स का एलिमेंट आता है, कभी बड़ी टीम होती है, कभी छोटी टीम होती है। घर से बाहर तो छोड़े, हमको घर में विक्ट्रीज भी अगर दूसरी टीमें स्टेज करके हमारे खिलाफ ही डिक्लेयर करके हमको उस पोजीशन में डाल के अगर हराएंगी जहां हमको लगेगा कि मैच हमें जीतना चाहिए। और 2 सोने पे सुहागा जो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में सिर्फ 5.5 सेशन बैटिंग की है। इस टेस्ट मैच में 15 के 15 सेशन पूरे मुकम्मल हुए। 15 के 15 सेशन में से 9.5 सेशन पाकिस्तान ने बैटिंग की, 5.5 सेशन उन्होंने बैटिंग की, लेकिन वो हमारी पिचों के ऊपर, हमारी डेड पिचों के ऊपर ज्यादा बेहतर रिवर्स स्विंग को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए। उनके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम प्लान था कि अपने प्लेयरों की तरह बेन स्टोक्स ने गधे की तरह इस्तेमाल नहीं किया अपने बॉलर्स को। उसको पता था कि पहली इनिंग्स में रन्स आने दो, कितने रन्स मारेंगे, मैं करवाऊंगा अपने स्पिनर से बॉलिंग। वो अपने पार्ट टाइम स्पिनर से 6 विकेटें ले गया, लेकिन जब वो सेकंड इनिंग्स में आया तो उसने उनको इस्तेमाल किया जिनको उसने पहली इनिंग्स में नहीं थकाया था, और वो थे जिमी एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन। 4-4 विकेटें लेके वो दोनों मिलकर जवान के बच्चे एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान को डिसमेंटल कर गए। अब कहां है वो बड़े नाम, कहां है वो सारे 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले लोग जिनको जहां मैटर करना था आज अपने घर के ऊपर, आप एक सॉलिड फाउंडेशन के बाद आप मैच थ्रो अप करके चले गए। अब वो क्वेश्चन क्यों नहीं उठते जहां वो क्वेश्चन उठने चाहिए, क्योंकि आज सब बिलों में छुप जाएंगे और आज कोई सामने नहीं आएगा ये बताने कि कौन कितना बड़ा वर्ल्ड क्लास है, कौन कितना बड़ा मीडियोकर है, किसकी सोच कैसी है और किसकी सोच कितनी उम्दा है और किसकी सोच कितनी घटिया है। लेकिन रियलिटी यही है कि बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में मिरर दिखा दिया कि दिस इज हाउ वन शुड परफॉर्म, दिस इज हाउ वन शुड प्ले विद ब्रेवरी। ये बहादुरी से खेलेंगे तो कुछ होगा, आप बहादुरी से नहीं खेलेंगे तो इसी तरह की डिफीट्स आपका इंतजार कर रही हैं। जो लोग ड्रॉ के लिए खेलते हैं उनको ड्रॉ भी नसीब नहीं होता, जो लोग जीत के लिए खेलते हैं और प्लेट में रख के अगले को देते हैं और अगले को उसके घर पे चैलेंज करते हैं कि अगर दम है तो हमें हरा के दिखाओ, तो ज्यादा बड़ा या मैनेजमेंट, ज्यादा बड़ी टीम, ज्यादा बड़ा यूनिट कौन हुआ? वो जो रूट जो तीसरे दिन के सेशन में उसने तभी भाप लिया था कि अगर हमने आखिरी सेशन में 4 विकेटें निकाल ली हैं ये हमारे लिए इनफ है। अभी भी पाकिस्तान 7 विकेटों के नुकसान पे, अभी भी उनको चौथे दिन 3 विकेटें लेनी थी, अभी भी उनके पास 158 रखा हुआ था लीड के अंदर। उनको नहीं पता था पाकिस्तान का एंड अप करेगा, लेकिन उनको एक चीज जरूर पता थी कि हमारे पास एक प्लान है, हम अपने प्लान से आएंगे, हम वहां रन्स डालेंगे, हम जो भी रन्स बनाएंगे हम उससे प्रेशर करेंगे। कल हम टी सेशन पे द ब्रेव्स, तो बिल्कुल उसी तरह आज किस्मत ने बहादुर का साथ दिया है, बुज़दिलों का साथ बिल्कुल नहीं दिया। वो बुज़दिल जो टुक टुक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं, जो डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अपने स्टाइल में क्रिकेट खेलेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। इस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलने वालों को शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इस टेस्ट का आगाज
एक डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से किया। सबसे पहले रमीज राजा, तुम जिम्मेदार हो कि तुमने डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड को ज़हन में रखते हुए एक फट्टा पिच, एक बैरन पिच बनाई जिसमें तुम्हारे फास्ट बॉलर्स के लिए, तुम्हारे बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। तुम अपने घर में अपनी होम कंडीशन को, अपनी होम सिचुएशन को, अपने होम क्राउड के एडवांटेज को यूज नहीं कर सके, जिस पे सबसे पहले तो जिम्मेदार रमीज राजा है, जो कि अपने चैनल के ऊपर बड़े धड़ल्ले की बातें किया करता था। बड़ी तगड़ी टीम, बड़े तगड़े, ये तगड़ा वो। मैं कहता हूं मुझसे मतलब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं इस रमीज राजा के लिए कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट को दीमक की तरह चाट रहा है अपने पुअर डिसीजंस की वजह से और अपनी पुअर मैनेजमेंट की वजह से। और इस वजह से अब एक ऐसी पिच कि जिसके ऊपर आपके बॉलर्स के लिए पहले दिन कुछ भी नहीं था, वहां पर इंग्लैंड ने रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और आपको डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड का पहला नतीजा भुगतना पड़ा। उसके बाद डिफेंसिव सिलेक्शन, ये सिलेक्शन जो कि सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम तुम दोनों ने मिलकर की, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। डिफेंसिव अप्रोच के साथ 7 बल्लेबाजों को खिलाने का क्या तुक बनता था? अगर 6 बल्लेबाज तुमको नहीं बचा सकते तो 7 भी कुछ नहीं कर सकते। आज ये साबित हो गया कि आपके 7 के 7 बल्लेबाज आपको एक शिकस्त से नहीं बचा सके। बिल्कुल जी, वालेकुम सलाम अदील, बिल्कुल खैरियत से हम लोग। अदील, ये क्या हुआ? उम्मीदें हमारी जागी और उसके बाद बुझ गई। I mean, it's a familiar story है सवेरा। मेरा जब ये मैच खत्म हो रहा था और आखिरी विकेट में यहाँ पे एक यहाँ पेशावर क्लब में यहाँ बैठा हुआ, यहाँ कुछ मैच चल रहा था, तो आखिरी जब 2-3 विकेटें रह गई थी तो उसी वक्त मैं कह रहा था कि जितना भी ये रोक लें, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। आई थिंक मेंटली हम ये मैच हार गए थे। इंग्लैंड ने जिस तरह अप्रोच किया है सीरीज को, आई थिंक इट्स ऑल अ फेमिलियर स्टोरी। आई मीन हमेशा की तरह की एक ही स्टोरी होती है। हम यही बात कहते हैं यार, इंटेंट पे हार रहे हैं, मैच इंटेंट पे हार रहे हैं, विकेटें सही नहीं बना रही हैं। ऐसा लगता है सब कुछ रिपीट पे चल रहा है। आई मीन कोई लेसन लर्न करने को तैयार नहीं है। हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं, बस वो बिग विकेट बनकर रह गए हैं। वो जी बिग विकेट हासिल हो गई, बिग विकेट। तो एक्सपेक्टेशंस थी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सीरियसली। और वाकई एक उम्मीद जागी थी, लेकिन आई मीन कोई हमारे मुल्क में आके हमें ये बताया ना हु इज द बॉस, ये इतनी बुरी फीलिंग होती है कि वाकई आई मीन सीरियसली आई एम रियली हार्ट ब्रोकन। ये आज मैच जो हुआ है, आई रियली विश छोटी छोटी गलतियां, आपने टीम सिलेक्शन पे आप लाला से बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, एंड देन दिस आई थिंक एक हमें मेरे ख्याल से 100 टेस्ट खिलाने किसी को, वो भी मुझे लग रहा है सीन। बाकी आई रियली होप दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। सुनने में यही आया है कि मोहम्मद यूसुफ को ऑलरेडी मुल्तान भेज दिया गया है कुछ एडवांस विकेटों की तैयारी के हवाले से। लेट्स सी, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता सवेरा हमें कोई और विकेटें बनानी भी आती हैं नहीं आती हैं, सारी ऐसी बनती हैं विकेटें।